हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास की पॉलिटी का 5th चैप्टर देखेंगे। औरतों ने बदली दुनिया। आइए शुरू करते हैं। 61वां नेशनल सैंपल सर्वे 2004-5 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसी किसान के बारे में सोचते हैं तो हम केवल एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। ऐसा क्यों? कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। कुछ लोगों की मान्यता होती है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। जैसे महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं क्योंकि वे सहनशील तथा विनम्र होती हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना होता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां अथवा महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती हैं। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। इन रूढ़ियों को तोड़ा लक्ष्मी लकारा ने। अक्सर रेल का इंजन पुरुषों द्वारा चलाया जाता है, परंतु झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लकारा ने इस धारणा को बदला है। वे उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक हैं। लक्ष्मी की शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई। उसके पश्चात उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल किया। फिर रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी तथा वे पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण हुई। वहीं कुछ लोगों की धारणा होती है कि लड़कियों अथवा औरतों का काम केवल सहायता करना होता है। जैसे कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्रित करती हैं तथा बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती हैं। वे चौक नहीं चलाती हैं, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। परंतु इन विभिन्न धारणाओं में भी परिवर्तन आया। लगभग 200 वर्ष पूर्व 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए। लड़कियों की शिक्षा को लेकर विरोध हुए, परंतु लड़कियों ने इसके लिए अनेक संघर्ष किए। वहीं राजसुंदरी देवी के विषय में जानेंगे। 1800 से 1890। राजसुंदरी देवी पश्चिम बंगाल में पैदा हुई। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा आमार जीवन लिखी। यह आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली आत्मकथा थी। राजसुंदरी देवी धनवान जमींदार परिवार की महिला थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि लड़की पढ़ती है तो पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद भी राजसुंदरी देवी ने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छिप छिप कर पढ़ना लिखना सीखा। वहीं रमाबाई के विषय में जानेंगे। रमाबाई को महिला शिक्षा की योद्धा कहा जाता है तथा उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई है क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना और लिखना जानती थीं। 1898 में रमाबाई ने पुणे के पास खेड़गांव में एक मिशन स्थापित किया था विधवा अथवा गरीब महिलाओं के लिए। इस मिशन में औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाना, छापाखाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थीं। रमाबाई का यह मिशन आज भी सक्रिय है। वहीं रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना के विषय में हम जानेंगे। 1880 से 1932। रुकैया सखावत हुसैन उर्दू, अंग्रेज़ी, बांग्ला आदि भाषाओं की जानकार थीं। वे पेशे से एक लेखिका थीं तथा उन्होंने कहानी लिखी थी सुल्ताना का स्वप्न। 1910 में वे कोलकाता में लड़कियों के लिए उन्होंने स्कूल खोला था जो आज भी कार्य कर रहा है। वहीं उस समय के लोगों की अंग्रेजी के विषय में मान्यता थी कि अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसीलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। आगे है सतत विकास लक्ष्य 4 का उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। वहीं अब वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है।
इसमें भारत में रहने वालों के बारे में विस्तृत जानकारी होती है, जैसे उनकी आयु, शिक्षा अथवा काम आदि सभी का विवरण होता है। इस विस्तृत जानकारी का इस्तेमाल स्त्री-पुरुषों का अनुपात तथा उन शिक्षित लोगों का अनुपात आदि जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है। वहीं 1961 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की साक्षरता दर 40% थी तथा लड़कियों अथवा स्त्रियों की साक्षरता दर 15% थी। और 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की साक्षरता दर 82% थी अथवा लड़कियों या स्त्रियों की साक्षरता दर 65% थी। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इसका कारण है कि एससी व एसटी की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम होती है। इन सभी के कारण है संकीर्ण विचारधारा। कुछ लोगों की संकीर्ण विचारधारा होती है जो लड़कियों के लिए शिक्षा को सही नहीं समझते हैं। वहीं साधन न होना, आने जाने की व्यवस्था न होना, यातायात के पर्याप्त साधन न होने पर भी अनेक लड़कियां शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं। निर्धनता, शिक्षकों की कमी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल न होना आदि कारण है जिससे लड़कियां शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं। आगे है महिला आंदोलन के विषय में हम जानेंगे। महिलाओं को पढ़ाने और स्कूल जाने के अधिकार को लेकर आंदोलन हुए थे। इससे अनेक क्षेत्रों में कानूनी सुधार किए गए। स्वास्थ्य, यहाँ लड़कियों अथवा महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। 1980 में महिला संगठन ने दहेज हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। वहीं 2006 में कानून बना कि घर के अंदर शारीरिक व मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर, शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। महिला आंदोलन के अन्य कार्य भी जानेंगे। भेदभाव व हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का हिस्सा है। जागरूकता बढ़ाना, औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। विरोध करना, जब महिला हितों का उल्लंघन होता है तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार और देखते हैं। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।